ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज माता स्कंद माता की पूजा जो भी भक्त हैं वो अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार करते हैं। स्कंद माता के बारे में तमाम महत्व आख्यानों में चर्चाओं में बताया गया है। कोई कहता है कालिदास जी जितने भी अपने संस्कृत में महाकाव्यों की रचना की थी वो स्कंद माता के कृपा से किए थे। कुछ लोगों का मानना है 4 भुजा इनको होती है, इनको उपासने से बुद्धि बल की वृद्धि होती है। कोई कहते हैं दुर्गा के ये 5वें स्वरूप में हैं। बहुत देवी पुराण में ऐसा कहा गया कि दुर्गा जी के सब देवताओं ने अपना अपना बल प्रदान कर उनको मजबूत किया, तब जाकर के वह महिषासुर से लड़ी, उसका वध कर पाई। और स्कंद माता के पुत्र जो थे कार्तिकेय जी, उन्होंने तारकासुर का वध किया था। ऐसे तमाम आख्यान हैं, लेकिन हम जितने आख्यानों को पढ़ते जाते हैं उतना ही हमारा तर्क बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि मूल सिद्धांत को हम नहीं जान पाते। मूल सिद्धांत यही है कि माता पार्वती ने तपस्या किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जब तपस्या की तो देवताओं में हाहाकार मच गया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संबंध से जो पुत्र कार्तिकेय पैदा होंगे वहीं तारकासुर का वध करेंगे। तो सब देवता लोग परेशान हो गए कि कैसे भगवान का विवाह हो साधारणतया अर्थ में।
तब जाके भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह हुआ। जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह से कार्तिकेय जन्मे तो एक अलग नाम यहाँ स्कंद माता कैसे पड़ा, यह भी प्रश्न है। तो कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और कार्तिकेय की माता होने के कारण माता पार्वती का एक नाम स्कंद माता पड़ा। और अगर यथार्थ अर्थ में आप जाएं तो जब साधक धीरे धीरे भजन करने लगता है तो कर्म जो परमात्मा का भजन ही कर्म है, एक कर्म एक आराधना जहीं भी रीझे राम। जब वह कर्म करने लगता है तो तर्क ही तारकासुर है, लेकिन वह तब नष्ट होगा जब साधना और भजन के प्रति हमारा प्रेम, हमारा भाव निरंतर, कहें करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए। तो जब तक हम अपने आप को कर्ता समझ के कर्म करते जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम कर्ता नहीं है बल्कि करने वाला कोई और है, ऐसी भावना जब आएगी, यही कार्तिकेय है। और जब साधक के अंदर ऐसे कर्म के प्रति, जिसको भगवान ने भी कहा कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ऐसे कर्म ही जो हमारे मन में तमाम तरह के तर्क, यह सही कि वह सही, वह सही, यही तर्कासुर है। जब साधक भजन करने चलता है, ईश्वर को पाने के लिए आगे बढ़ता है, तो हजारों तर्क उसके सामने आ जाते हैं और उन्हीं तर्कों में वह उलझ करके दैविक संपत्ति को वृद्धि नहीं कर पाता। तो देवता लोग यहीं व्याकुल हो जाते हैं। देवता कौन है? आपके अंदर जो बाहरी दैविक संपद हैं, यही देवता हैं, ये व्याकुल हो जाते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध, जब साधक और सद्गुरु का संबंध होता है तो उस कर्म के प्रति हमारी जागृति होती है। तो उसके बाद छोटे भाई का नाम गणेश जी है, तो ज्ञान ही गणेश हैं। जब हमारा वास्तविक परमात्मा के प्रति भाव, लगन, प्रेम, कर्म आगे बढ़ जाएगा तो जो ज्ञान है वह हमारे अंदर प्रभावित होगा। कौन सा ज्ञान? बाहरी वाचिक ज्ञान नहीं, बल्कि गीता में जिसको भगवान ने कहा आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में जो हमें ले जाए, निरंतर भगवान उठाने लगे, बैठाने लगे, बताने लगे, समझाने लगे और ऐसा करते करते उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, यही वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए माता पार्वती, उस साधक के अंदर कर्म और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद